गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ये जो टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन, इसमें अपने 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अपना मास परसेंटेज, सेकेंड टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, एंड थर्ड टॉपिक है मोलरिटी, एंड फोर्थ पॉइंट है मोलैलिटी। क्लियर? तो देखो, ये जो टॉपिक है ये आपको ऐसा टॉपिक मिलेगा आपको 12th क्लास के लेसन नंबर 2 में। क्लियर? तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो 4 पॉइंट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, ये चारों के चारों पॉइंट आपको 12th क्लास में भी डिस्कस करने होंगे और स्टडी करने होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इनको अपने बढ़िया से देखते हैं, चेक करते हैं कि भी क्या क्या है, ये होता क्या है, सारा कुछ अपने अभी क्लियर करेंगे। आप इनको अच्छे से लिखना, नोट भी कर लेना, और नोट्स में बढ़िया से तरीके से लिखना है इसको। जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा वैसे लिख लेना। आपकी बुक में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, 12th की बुक में थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, बट पॉइंट्स यही रहेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है सॉल्यूशन, पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होता है ना, उसमें 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? 2। अब उनके क्या क्या नेम्स रहते हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये 2 कंपोनेंट्स जब आपस में मिक्स होंगे तब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? एक एग्जांपल देखो, मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने पानी डाला, H2O वाटर है ये। क्लियर? और इसमें मैंने शुगर मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है? शुगर मिक्स करना है। अब देखो, H2O जो होता है ना, वो सोल्यूबल करेगा किसको? शुगर को। और सोल्यूबल होगा कौन? शुगर। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर जो H2O की जो क्वांटिटी होती है ना, वो क्या रहती है? ज़्यादा, और शुगर की क्वांटिटी क्या है? कम। तो अगर अपने मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो शुगर जो है ना, ये सॉल्यूट है, और H2O किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। क्लियर? शुगर को मिक्स होना है इसके अंदर, और करेगा मिक्स कौन? H2O करेगा। तो यहाँ पर ये जो 2 टर्म्स हैं इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ये सोल्यूबल करने का काम करता है। क्लियर? इसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, और ये जो कंपोनेंट है वो सोल्यूबल होता है। ठीक है? अब अपने चलते हैं, अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट, और वो है मास परसेंटेज। देखो, मास परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मास परसेंटेज जो होता है ना, उसको अपने W/W% से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W/W% से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात ये। अब मैं जो फॉर्मूला लिखूँगा, मास परसेंटेज नहीं लिखूँगा, मैं यही लिखूँगा W/W%। क्लियर? W/W% जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे अपने, और आपकी बुक में आपको जो फॉर्मूला वो एक ही मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको कई सारे फॉर्मूले बताऊंगा और वो आपने नोट करने हैं। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको बुक में भी मिलेगा। क्लियर? अब देखो,
अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहूँ, मास जो है उसको अपने इन किलोग्राम, इन ग्राम किसी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में मैंने आपको अभी बताया था कितने टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। सॉल्यूशन जो है उसकी फॉर्मेशन किससे होती है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स उसकी फॉर्मेशन होती है। क्लियर? इसको मैं अलग कर रहा हूँ और वो जो है वो ये रहेगा, क्या? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर, इनटू 100। तो ये अपना, अब ये अलग अलग फॉर्मूले अपने क्यों नोट कर रहे हैं? ये फॉर्मूले अपने इसलिए नोट कर रहे हैं कि जो अपने क्वेश्चन आएगा, जो न्यूमेरिकल्स अपने करेंगे, उसमें जो वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से अपने को फॉर्मूला क्या होगा, यूज करना होगा। क्लियर? आगे देखो, यहां पर अगर मैं सपोज करता हूं क्या कि जो सॉल्यूशन है ना उसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ए एंड बी। कितने टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं? 2 टाइप के। और ए जो है ना ये अपने मान लेते हैं सॉल्यूट, और बी जो है इसको अपने मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सॉल्वेंट। अब देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया था कि जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। सॉल्वेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपको पता चल गया कि ए को रिप्रेजेंट करेंगे अपने किससे? सॉल्यूट से, और बी को रिप्रेजेंट करेंगे अपने सॉल्वेंट से, या अपने अब इसको देखो क्या करता हूँ कि अगर मास ऑफ सॉल्यूट लिखूं मैं तो इसको मैं WA से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करूँगा? WA से, क्योंकि सॉल्यूट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? A से, और जो W होता है वो होता है वेट। क्या होता है? वेट। तो ये जो फॉर्मूला ये कैसे बना, इसको W/W परसेंटेज क्यों बोला गया, अभी पता चल जाएगा आपको। क्लियर? अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, WB से। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है किससे? B से। क्लियर? आप इसको AB आप उल्टा भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, बट अपना जो फॉर्मूला वो सही होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं W/W परसेंटेज का फॉर्मूला इसके बेस पे लिखूँ, मतलब अपने इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे बार बार, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। फॉर्मूला यही रहना चाहिए, इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको WA अपॉन में WA प्लस WB इंटू में 100। ये मेरे पास W/W परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला यहीं से तो बना है। मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? WA, ये रहा। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने माना है WA से, और मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने माना है WB से, और इंटू 100। तो ये अपना फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर कई मैंने 3-4 फॉर्मूले बता दिए आपको, और आपकी बुक में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखेगा। अपने इसको कैलकुलेशन के लिए अपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल करेंगे अपने, तो उसके लिए अपने को मेरे को ये फॉर्मूला ध्यान। क्लियर? ये छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद अपने बात करते हैं इसी के दूसरे पॉइंट की, रिएक्शन इन सॉल्यूशन के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। और वो जो दूसरा पॉइंट था वो था मोल फ्रैक्शन या मोल, इसको चलो मैं बताता हूँ अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मानो कि अगर आपको ये जो 4 पॉइंट्स आते हैं तो आपको 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो भी, उसकी जो न्यूमेरिकल है उसको भी सोल्व कर सकते हो, अगर आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हैं तो। सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं अपने, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं मैं x से। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? x से। क्लियर?
अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसका फॉर्मूला बनाएंगे। एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की मैंने, और उस सॉल्यूशन में a प्लस बी 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन में a प्लस बी 2, a प्लस बी क्या है अपने लिख लेते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। a प्लस बी कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के लिए मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना होगा। तब अपने क्या करेंगे, देखो अगर मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करता हूँ A के लिए, तो अब मैं मोल फ्रैक्शन नहीं लिखूंगा, मैं किससे लिखूंगा, X से। तो मोल फ्रैक्शन अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है किसके लिए, A के लिए, तब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा और वो फॉर्मूला किसका होगा, एक्स ए का। एक्स बी का अलग होता है, वो भी बताऊंगा कैसे होता है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ये अपना फॉर्मूला है। एक्स ए को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। अब यहां पर मैंने कंपोनेंट्स 2 ही लिए, ए एंड बी। आप ए बी सी डी ई एफ कितने भी कंपोनेंट्स लेकर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो अब देखो यहां पर अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में, अपने पास कितने टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, 2 टाइप के, और इन 2 टाइप से किसकी फॉर्मेशन हुई है, सॉल्यूशन की। तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and number of moles of B। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्योंकि ये क्या हो गए, A एंड B जो है वो एक सॉल्यूशन के क्या है, कंपोनेंट। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आपको पता है कि जो मोल्स है ना उसको मैं N से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने N से। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के मोल्स को रिप्रेजेंट करूंगा Na से, और जो B पार्टिकल है उसके मोल्स को रिप्रेजेंट करूंगा Nb से, तब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो XA इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से इससे फॉर्मूला बनाता हूँ और अपने ये वाली वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, फिर पता चलेगा अपने को क्या आया फॉर्मूला, Na अपॉन में Na प्लस Nb। ये अपना एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये तो कैलकुलेशन की मैंने, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया किसके लिए, कंपोनेंट ए के लिए। अगर मैं कंपोनेंट बी के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करता हूं, तब क्या करेंगे अपने, यहीं पे आ जाओ वापस। अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, देखो कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करता हूं तो ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा, नीचे तो सेम रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट बी के मोल्स को मैं एन बी से रिप्रेजेंट करता हूं, एन ए प्लस एन बी। ये मेरे पास 2 फॉर्मूले आ जाएंगे, और ये क्या है, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू। यहाँ पर एक्स सी, एक्स डी, एक्स ई, कुछ भी निकाला जा सकता है, अपने को कुछ भी निकालना पड़ सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना कि जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको एक वैल्यू और ध्यान रखनी है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1। एक्स ए और एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये जो है ना, ये यहीं से आता है, कोई अलग बात नहीं है ये, पर आपको ये याद होनी चाहिए, ये आता है यहाँ से। देख लो, एक्स ए की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, एन ए अपॉन में, थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, देखो एक्स ए की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, और प्लस एक्स बी की वैल्यू लिखूँ मैं अगर, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन ए तो है तो यहाँ पे आ जाएगा
एन बी प्लस एन ए, तो ये सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई, तो इसका आंसर मेरे को मिलता है क्या, 1 मिलता है। तो यही तो मैंने लिखा है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्लियर। आज अपने इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट जो 2 टॉपिक अपने रिमेन्स रहते हैं, मोलेक्युलरिटी एंड मोलेलिटी, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।